स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को क्लास 9th सब्जेक्ट SST इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट पार्ट थर्ड द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के बारे में बताना चाहता हूँ। तो इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो वहाँ का सिस्टम था या उसमें पालमपुर में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी फार्मिंग के अलावा, और उसमें जो फैक्टर्स थे किसी भी फैक्ट्री को या किसी भी प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसके बारे में आपको बता चुका हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको हाउ इज द लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन फार्मर्स ऑफ पालमपुर एंड हु विल प्रोवाइड द लेबर, ये दो जो है पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो इसमें क्या है, जैसे फर्स्ट दिया हाउ इज द लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, इसमें मैं बता देना चाहता हूँ कि पालमपुर में सब मिला करके 450 फैमिलीज हैं। अब ये 450 फैमिलीज में जिसमें कहा था वन थर्ड इट मीन्स 150 फैमिलीज के पास जो फैमिलीज हैं वो दलित हैं और उनके पास कोई अपना कल्टीवेटेड लैंड नहीं। अब इसके बाद बचे 300 पे 240 फैमिलीज ऐसे हैं, 240 फैमिलीज ऐसे हैं जिनके पास लैंड तो है बट लेस देन 2 हेक्टेयर्स, लेकिन उनके पास लैंड जो है लेस देन 2 हेक्टेयर्स है। और इस तरह फिर देखें तो 60 फैमिलीज ऐसे फैमिलीज हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड है, 60 फैमिलीज के पास। अब इसके बाद क्या है, इस 60 फैमिलीज के बाद देखें तो इन 60 फैमिलीज में ही कुछ ऐसे फैमिली है, कुछ ही ऐसे फैमिलीज हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर्स तक जो है लैंड है। कहने का मतलब कि 240 फैमिलीज अगर लेस देन 2 हेक्टेयर्स हैं तो इसका मतलब कि 240 फैमिलीज का मतलब है कि मैक्सिमम लोगों के पास जो है क्या है, एवरेज लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है, एवरेज है, बहुत हाई नहीं है। तो इसी तरह जो है, अब इसके बाद ये है वो लेबर वर्क का काम करते हैं। ये फैमिली जो है वो अपने खेतों में अपने परिवार के साथ काम करती है। इसके अलावा ये करते हैं, इनके पास जो है कुछ एडिशनल वर्क भी होता है जो कि उनके अपने खर्च को मैनेज कर सके, क्योंकि उस 2 हेक्टेयर्स के लैंड में उनका अपना मैनेजमेंट नहीं हो पाता, किसी भी तरीके से वो जीविका अपना नहीं अर्न कर पाते, तो एडिशनल वर्क के लिए डिपेंड होते हैं। ये अपने लिए सफिशिएंट जो है कलों की प्रोडक्शन कर लेते हैं, फिर भी ये डिपेंड होते हैं जो है लेबर्स पर वर्क करने के लिए उनके अपने फार्म पर। तो ये हो गया। अब इसके बाद इसमें मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है कि जो लेबर वर्क करने वाले हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, तो वो क्या करते हैं, उनके बीच जो है वो कंपटीशन है, तो लो वेज पर काम करने के लिए विवश हो जाते हैं कि हमें वर्क मिले, हम उसको काम करें, इसलिए वहाँ कंपटीशन है और वे कम से कम वेज पर काम करते हैं। इसी तरह एक एग्जाम्पल इसमें दिया है, तो एग्जाम्पल में बताया 1960 में गोविंद थे। गोविंद और उनके अपने 3 बच्चे उनके परिवार में थे जिनके पास 2.25 हेक्टेयर लैंड हुआ करता था, और उस 2.25 हेक्टेयर लैंड में वो कंफर्टेबली नहीं सरवाइव कर पाते थे। 2.25 हेक्टेयर लैंड में वो कंफर्टेबली सरवाइव नहीं कर पाते थे, तो उनके परिवार का जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस होता था उसके लिए उनके पास एक बफेलो था, उस पर डिपेंड थे। कहने का मतलब एग्रीकल्चर के साथ साथ जो है वो किसी तरीके से डोमेस्टिकेशन किए थे बफेलो का, या कहिए कि एक तरीके से एग्रीकल्चर के साथ वो जो है पशुओं का पालन करते थे। तो ये हो गया। अब ये तो एक्सपेंस को मैनेज करने वाली बात है, लेकिन एक तरफ कहा कि अब 2.25 हेक्टेयर तो था, अब क्या हुआ कि आफ्टर द डेथ ऑफ गोविंद का डेथ हो जाता है, तो गोविंद के डेथ के बाद अब गोविंद का जो लैंड है 2.25 हेक्टेयर का, अब वो क्या होता है 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। जब गोविंद का लैंड 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है तो
तो ये 3 पार्ट 0.27 हेक्टेयर्स में डिवाइड हो जाता है। 0.75 3 पार्ट में डिवाइड हो गया 2.25 हेक्टेयर्स लैंड। अब 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब 3 पार्ट डिवाइड होने के बाद भी जो है, जो उनके गोविंद के 3 सन्स थे, उन्होंने अपने खेतों में इरिगेशन का अच्छा मीडियम बनाया या इरिगेशन के अच्छे साधन बनाए, मॉडर्न फार्मिंग भी करने लगे। लेकिन फिर भी उनका जो रिक्वायरमेंट था उसकी पूर्ति उससे नहीं हो पा रही थी 0.75 हेक्टेयर से। मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि 2.25 हेक्टेयर होने पर गोविंद अपने बच्चों के साथ, अपने सन्स के साथ जो है वो बफेलो पर भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस के लिए डिपेंड थे। लेकिन जब वही लैंड 0.75 हेक्टेयर्स में डिवाइड हो जाता है बच्चों में, तो उनके परिवार का खर्च वैसे कैसे हो पाएगा जब 2.25 हेक्टेयर्स में नहीं हो पाता था तब। तो इसी तरह कहा है कि तब वो क्या करते थे, सर्चिंग एक्स्ट्रा एडिशनल वर्क। तो वो हमेशा एक्स्ट्रा एडिशनल वर्क के सर्च को जो है सर्च करते थे कि उन्हें कोई और अतिरिक्त काम मिल जाए, जिससे कि एग्रीकल्चर के साथ साथ जो है उनका जो एक्स्ट्रा खर्च है उससे उनका निकल जाए। तो हमेशा वो जो है अतिरिक्त काम के लिए वो सर्च करते रहते थे, खोजते रहते थे। ये हो गया। इसके बाद दिया है हु विल प्रोवाइड द लेबर। तो मैं पहले भी इसमें भी बता चुका हूं आपको कि हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब जैसे जो बड़े फैमिली हैं, मैं बताया था 240 फैमिलीज के पास अपना 2 हेक्टेयर से कम लैंड है, तो उसके अपने फैमिली के लोग जो है उस पर काम करके प्रोडक्शन करते हैं, जैसा कि गोविंद का था एग्जाम्पल। लेकिन 60 फैमिली ऐसे हैं जिनके पास मोर देन 2 हेक्टेयर है, तो वो क्या है, सोविंग के लिए, अपने खेतों के प्लाविंग के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए कहीं न कहीं जो है लेबर पर डिपेंड होते हैं। तो जो 60 फैमिली लेबर पर डिपेंड है, वो किस लेबर पर, 150 ऐसे फैमिली दलित जो है जिनके पास अपना कल्टीवेटेड लैंड नहीं है, उन पर डिपेंड है। तो ये जो है 150 फैमिलीज जो दलित है वो लेबर वर्क करती है, बट वेरी लेस वेज। क्या है, 60 फैमिलीज है, इनको काम देना है, और यहाँ 150 फैमिलीज हैं जो 60 फैमिलीज पर डिपेंड है। तो वर्क कम है और जो है जो लेबर उनकी संख्या ज्यादा है, तो डिमांड कम है और आपूर्ति ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है। डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा होने के कारण यहाँ क्या है, इनका वेज बहुत कम है, बहुत कम वेज पर काम करते हैं। अब इस तरह कहा है कि कम वेज पर काम करते हैं, तो इसी में एग्जाम्पल बताया कि ये अपने रिक्वायरमेंट के लिए हमेशा जो है फुलफिल नहीं कर पाते और हमेशा लेबर वर्क करते रहते हैं। और जैसे खेत देखें, खेती का कार्य होता है तो खेती के काम में लगे हुए हैं, तो खेतों में पूरे वर्ष भर का जो है काम नहीं होता, तो पूरे वर्ष भर उनको वेज नहीं मिलता। पार्ट टाइम ही जब खेतों में काम होता है, सोविंग का काम या हार्वेस्टिंग का काम, तभी उनको जो है ये मिल पाता है जॉब, अदरवाइज पूरे वर्ष पर उन्हें काम नहीं मिल पाता। और एक तो है काम मिलने पर लो वेज मिलता है। उसी तरह इसमें एग्जाम्पल बताया है दो लेबर का, एक डाला एक रामकली का, दोनों लेबर हैं और लेबर वर्क का कार्य करते हैं, उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का जो डिसाइडेशन है कि 60 रुपीज पर डे देना चाहिए, ये गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड है कि वेज के रूप में लेबर को 60 रुपीज देना है। लेकिन क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड होने के बाद भी वो जो है केवल 35 या 40 रुपीज पर डे पर वर्क करते हैं। मैंने बताया आपको क्यों, क्योंकि हाई कंपटीशन है, जो है वर्क वहां बहुत कम है, लेकिन उस वर्क बहुत कम है और लेबर्स की का जो है वहाँ आपूर्ति ज़्यादा है, तो लोगों में अपने लिवलीहुड को चलाने के लिए क्या है, वर्क की आवश्यकता होती है। इस तरह क्या है, वो वहाँ हाई कंपटीशन है, तो इस तरह वहाँ लोग जो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड 60 रुपीज, उससे भी कम वेज पर
35 या 40 रुपीज पर काम कर लेते हैं। हाई कंपटीशन है वहां। तो इस तरह है। तो अब इसके बाद उसमें फिर एक एग्जाम्पल बताया कि गोसाईपुर जो है, गोसाईपुर और मजौली जो कि एक विलेज है नॉर्थ बिहार का, जिसमें 850 फैमिलीज हैं। और 850 फैमिलीज हैं जिनके पास जो है, कहने की यही जो पालमपुर वाली स्थिति है इसी तरीके की है कि उनके पास अपने एक्स्ट्रा जो एक्सपेंस है, उनके पास एक्स्ट्रा एक्सपेंस के लिए कोई और माध्यम नहीं है। तो क्या है, उसमें से 250 मेंस जो है माइग्रेट कर जाते हैं। कहाँ के लिए? अपने लिवलीहुड की पूर्ति के लिए दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा और नागपुर शहरों के लिए जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं। तो इस तरह जो है देखा जाए तो ये जो कंडीशन बताया है ये नॉर्थ इंडिया का है। ये एक कंडीशन जो है नॉर्थ इंडिया का है, जिसमें कि जो ज्यादा कहने की ज्यादा जो लैंड है या लैंड की मात्रा जो है बहुत कम ही लोगों के ऐसे लोग हैं जिनके पास जो है लैंड की एक बड़ी मात्रा है। लेकिन और देखें तो जो है वो ज्यादा से ज्यादा के पास एवरेज है। और इसी तरीके से जो दलित बताया है या 150, उनके पास क्या है कि लैंड नहीं, लैंडलेस लेबर की तरह वो काम करते हैं। और इस तरह जैसे बताया है कि माइग्रेट कर जाते हैं, तो अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंस के लिए वो इसी तरीके के शहरों में जो है वो मूव कर जाते हैं, जिससे कि उनका जो है खर्च चल सके और उस पर वो जो है डिपेंड करते हैं। स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में आगे का पार्ट इसका बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।